मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। शादी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती अदील। वैसे मैं इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? मेरे पास कोई खास वजह नहीं है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी को लेकर रेडी नहीं हूँ। तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी से जो शादी करनी है तो मुझसे क्यों नहीं कर लेता? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। आ रही हूँ भाई। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं सितारा हूँ, मिसेस अलमास के रेफरेंस से। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई हूँ। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी रास्ते का अंदाज़ा नहीं था। कोई बात नहीं, आइए। फोन पे तो आपकी आवाज काफी डिफरेंट लग रही थी। आए बैठे। थैंक यू। मैंने आपको इसलिए बुलाया था, ये मेरे भाई की कुछ तस्वीरें हैं, ये देखें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमाता है, गाड़ी भी है। बस आप जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा दें। जल्दी से? हाँ, एक्चुअली हम अपने भाई के सेट होने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान खानदान की सारी हमूमा लड़कियों की शादी हो चुकी है। अल्लाह के फजल से अब मेरा भाई सेटल हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से उसकी खुशी देख लें, क्योंकि अम्मी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है। ओह, अल्लाह पाक आपकी वालदा को सेहत दे। आमीन। वैसे किस तरह की लड़की चाहिए आपको? एहसास करने वाली, जो मेरी अम्मी और भाई का बहुत ख्याल रखे। बाकी शक्ल सूरत तो अल्लाह की देन है, वो तो हर किसी की अच्छी होती है, बस सीरत अच्छी होनी चाहिए। आपके ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई है मुझे, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी हैरत भी हुई है, क्योंकि यहाँ तो अक्सर लोग हमसे खूबसूरत और बल्कि फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़की की डिमांड करते हैं, लेकिन आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह। मेरे पास कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और बाकी मैं आपको कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप भी करूँगी। अच्छा, आप एक काम करें, जब तक लड़कियों की तस्वीरें निकालें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। बहुत शुक्रिया। अदील, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अच्छा, मैं समझता था तुम्हें मेरी सारी बातें अच्छी लगती हैं। अच्छी तो सब लगती हैं, लेकिन तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम बहुत फराग दिल हो। इस शादी के बाद भी बदलना चाहना। मुझे अपनी ख्वाहिशात मारकर जीने की बिल्कुल भी आदत नहीं। अरे तुम फिक्र नहीं करो, शादी के बाद मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस अल्लाह करे हमारी शादी में कोई रुकावट ना आए। मेरे घर वालों की तरफ से तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। हमारे यहाँ शादी बच्चों की मर्जी से की जाती है। खैर, एतराज तो मेरे घर में भी किसी को नहीं होगा। मेरी माँ और मेरी बहन सिर्फ मेरी खुशी चाहते हैं। ऐसे तुम्हें मालूम है, मेरी बहन मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि उसका बस नहीं चलता वो मेरे लिए अपनी जान दे दे। और मेरे लिए भी वो बहुत अजीज है। हाँ, सिर्फ बहन अजीज है, मैं अजीज नहीं हूँ क्या? क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहन है वो, और तुम मेरी पसंद हो। दोनों में कोई मुकाबला नहीं, दोनों की अलग अलग अहमियत है। देखो, कभी भी मेरी बहन के मुकाबले अपने आप को खड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे घर जाओ। वैसे अम्मी, मैंने तो साफ कह दिया उससे
लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो भले, लेकिन पढ़ी लिखी हो, खानदान भी सुलझा हुआ हो, ताकि मेरे भाई की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे तुम उसको बता देना कि हमने उसके रिश्ते के लिए बात कर ली है। भाई कहीं ऐसा ना हो वो ये समझे कि हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। खैर, ये तो कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि जितनी मोहब्बत और फिक्र हम उसकी करते हैं उसे अच्छी तरह पता है। अरे बेटा, मैं तो माँ हूँ, अपनी ममता निछावर करती हूँ अपने बेटे पर, लेकिन भाई नाइला, कभी कभी ना तुम्हारी मोहब्बत ना मेरी ममता पे भारी पड़ जाती है। शायद तुम्हारी औलाद नहीं है ना, इसी वजह से अपनी सारी प्यार मोहब्बत तवज्जो अपने भाई पे निछावर करती। पता नहीं, मैंने तो औलाद के बारे में कभी नहीं सोचा। अदील से फुर्सत मिले तो औलाद के बारे में सोचूं ना। भाई अल्लाह खैर करे, जब उसकी शादी होगी, कोई खुशखबरी होगी, तो उसकी औलाद सबसे पहले तुम्हारी गोद में आएगी ना। इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें, अल्लाह अदील के लिए खुशियों के रास्ते खोल दे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बाकी सब तो ठीक है अदील, लेकिन नाइला आपी तो तुम्हारे सर पे कुछ ज्यादा ही सवार है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होता, तुम्हारी बात बात पर नाइला आपी का जिक्र होता है। मेरी बहन बहुत ख्याल रखती है मेरा। मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझे मेरी माँ से ज्यादा चाहती है। मेरी कोई भी बात रद्द नहीं करती वो। तो क्या हुआ अगर मैं उनका जिक्र कर लेता हूँ? प्लीज अदील, दिस इज टू मच। माँ माँ होती है, बहन कभी भी माँ की जगह नहीं ले सकती। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे मामलात में इतनी मदाखलत करे। अरे अभी तुम इनसे मिली नहीं हो ना, तभी तुम ऐसा कह रहे हो। एक दफा तुम उनसे मिलो, तुम्हारी राय बदल जाएगी। पता नहीं, अभी तक तो जितना भी सुना है बहुत ही अजीब लगा सब कुछ मुझे। यार क्या तुम अभी से इनसिक्योर होने लगी? यार हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम क्यों नेगेटिव हो रही हो? अपनी पसंद और मर्जी का ख्याल रखना ना नेगेटिव नहीं कहलाता, ये तुम बात समझ लो वरना। अरे वरना क्या यार, एक दफा शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम नाइला आपी को और नाइला आपी तुम्हें समझ लेंगी। मिलजुल कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी वगैरह तो तुम्हारे हाथ में ही रहती है ना? मतलब तुम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हो ना? जाहिर सी बात है, इतनी महंगी शॉपिंग क्या मैं तुम्हें अपनी अम्मी से पैसे लेके करवाऊंगा? चलो शुक्र है अल्लाह का, सैलरी तो मेरे हाथ में आएगी ना। और ये जो आपकी शादी का मामला है, ये तो शादी के बाद ही निपट लूंगी मैं। ओ हेलो, घर आ गया तुम्हारा? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। अल्लाह हाफिज। क्या खुशबू आ रही? बिरयानी? अरे यार, तुम्हें कैसे पता कि मेरा बिरयानी खाने को दिल चाह रहा था? कसम से, बीवी हो ना तो तुम्हारी जैसी हो, तुम बिना कहे मेरे दिल का हाल समझ जाती हो। अब जल्दी से निकाल दो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अरे सब्र करें, ये आपके लिए नहीं है अहमद, ये अदील के लिए। मैं आपके लिए दूसरी निकाल के लेके आती हूँ। दूसरी निकाल लो, लेकिन जल्द से जल्द। प्लीज, पेट में चूहे दौड़ रहे, प्लीज। ठीक है, आप जाके बैठे। ओके। ये लीजिए भाई आपकी बिरयानी। ले आइए भाई, थैंक यू। तो तुम्हारी प्लेट कहाँ है? तुम नहीं खाओगी? मैं प्लीज अदील को पहले खिला के आ जाऊं? तो एक काम करो ना, तुम खाओ, मैं देकर आता हूं। अरे नहीं, आप बैठे, आप क्यों जाएंगे? अगर आप जाएंगे तो बिरयानी देख के अदील के चेहरे पे जो खुशी आएगी, वो खुशी मैं कैसे देखूंगी? सही है, बिल्कुल ठीक है। भाई की खुशी की तुम्हें बहुत परवाह है, और ये जो बेचारा मिस्कीन सा शौहर है, इसकी खुशी का कभी ख्याल नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा आप बिरयानी एंजॉय करें, मैं यूं गई और यूं आई। पता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें कि अम्मी का घर पड़ोस में ही है, वरना जो तुम्हारा आना जाना है ना, कभी भी पॉसिबल ना हो।
सही बात है, अब बातों में मत लगाए मुझे। अच्छा जाओ। मैं आती हूँ। बिरयानी तो फिट लग रही है। क्या बात है, जायका तो है बेगम के हाथ में। ये काम ठीक किया लड़के तुमने। बिस्मिल्लाह। ये लो भाई। हदील, तुम्हारे ये जो नखरे हैं ना बेटा, ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और तुम ऐसी फरमाइशें करते हो, वो दावती खाने घंटों बावर्ची खाने में खड़े होके, भाई मैं तो पकाने से रही, मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। अरे अम्मी, मैं आपसे कब कुछ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हम बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। हाँ शौक से करो, लेकिन भाई मैं तो अपने घर का ये सादा पक्का हुआ खाना ही खाऊंगी। जी जी, आप तो हमेशा परहेजी खाना ही खाती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था अगर हम कोई पकाने वाली रख दें तो आपका ये मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम मुलाजमा रखने से हल नहीं होगी। जो खाना घर की औरत अपनी फैमिली के लिए बना सकती है, वो खाने बनाने वाली कहाँ बना सकती है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप ये अगर बिरयानी बनाकर ही लाई थी तो साथ में प्लेट भी ले आती। ओ, मैं अभी प्लेट चमचा लेके आई। वैसे अदील, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, जो नायला है ना, ये तुम्हारी माँ है। उससे ज्यादा ख्याल तो ये रखती है तुम्हारा। चलो अब बिरयानी खाते हैं। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। अब खा के बताओ कैसी। अब खा के बताओ है कैसी? अरे बिरयानी तो बहुत मजे की है, आपकी तरह लाजवाब। अरे नायला, बहुत अच्छा किया जो तुम बिरयानी लेकर आ गई, वरना नखरे कर रहा था, कह रहा था कि मुझे बाहर से कुछ मंगा कर दो, मैं नहीं खाऊंगा घर का खाना। मैंने सुन लिया था, तभी मैं कह रही हूँ ये मसला अदील की शादी से हल होगा। अरे तुमने इसे बताया नहीं, वो जो मैरिज। एक जरूरी कॉल है, मैं अभी सुन के आता हूँ। अरे आराम से खाना तो खा लो। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ ना, छोटी सी बात करनी। देखा, देख लिया तुमने इसे, खाना 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 कर रहा था, अब जब सामने रखा है तो छोड़ के चला गया। तुम खामखा इसके लिए ना इतनी मेहनत करती हो। वैसे नायला, अम्मी, मेरी मेहनत तो उसकी खुशी से वसूल हो जाती है। वैसे नायला, एक बात तो है, तुम दोनों भाई बहन की मोहब्बत लाजवाल है भाई। अहमद भी यही कहते हैं। ओ याद आया, मैंने अहमद से कहा था बस बिरयानी देके उल्टे कदम वापस आती। और यहाँ पर आकर बैठ गई ना तुम बातें करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अरे उसे तुम्हारा यहाँ मैके में आना जाना बिल्कुल भी नहीं खलता। अल्लाह उसे ऐसा ही रखे। आमीन। अल्लाह का शुक्र अम्मी, कहे तो आप बिल्कुल सही रही हैं। अच्छा मैं फिर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अरे अदील, कहाँ रह गए? ठंडी हो रही है बिरयानी। जी जी अम्मी, बस आया। अस्सलाम वालेकुम सितारा जी। मैं वो घर के काम में मसरूफ थी, इसलिए आपकी कॉल नहीं सुनी। अच्छा, व्हाट्सएप की है? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं बस 2-2.5 घंटे में आपको बताती हूँ, घर वालों से बात करके। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गए? हाँ यार, वो इधर घर के पास ही एक मीटिंग थी, मैंने सोचा वापस जाऊँ, घर ही आ जाता। अच्छा, अगर जल्दी आ ही गए हैं तो फिर अम्मी क्या चलते ना, शाम की चाय उनके घर पे पीते हैं। जी जी, जैसा आपका हुक्म, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। वो क्या? चेंज कर लो उससे पहले। बिल्कुल कर लीजिए। अच्छा, वैसे कोई खास बात है जो हम वहाँ पर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल खास बात है। आपको वो सितारा जी याद है? उन्होंने अदील की शादी के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीरें व्हाट्सएप की हैं, तो मैं सोच रही थी कि मिलके अदील की पसंद की उससे लड़की पूछ लेते हैं, बस इसलिए आपको साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन कल ही तो तुम्हारी उससे बात हुई और उसने इतनी जल्दी पिक्चर्स भी भेज दी। तो जाहिर है अहमद, उनका तो काम है, बस आप जाएं और चेंज करके आएं। और हाँ, हमें अदील के घर पहुंचने से पहले वहां मौजूद होना है, वरना वो यूं आता है और कपड़े चेंज करके फौरन निकल जाता है। अम्मी बता रही थी
कि आजकल तो उसका घर में भी दिल नहीं लगता। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं कोई लड़की वड़की तो नहीं पसंद आ गई उसे? अरे लड़के ऐसे ही नहीं घूमते फिरते रहते भाई। खामा मेरे भाई के बारे में ऐसे अंदाजे मत लगाएं। निहायत ही शरीफ इंसान है वो, लड़कियों से बात तक तो करता नहीं है। पसंद क्या करेगा? और हाँ, अगर वो शादी करेगा तो मेरी ही पसंद की लड़की से करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताऊं, तो मैंने ना बहुत मासूम होती है, चेंज कर। अरे क्या बात है, आज तो आप लोगों ने बड़ा एहतमाम किया हुआ है। खास मौका है तो एहतमाम भी खास होना चाहिए। मतलब ये कि तुम्हारे लिए लड़की पसंद करने बैठे हैं तो हुआ ना खास मौका। क्या? अरे क्या मतलब है? क्या शादी वादी नहीं करनी? हाँ, शादी करने का इरादा है कि नहीं? बोलो। अरे अम्मी, आप लोगों ने अचानक लड़की ढूंढ ली, मुझे बताया तक नहीं। मतलब कहाँ से मिली, कौन है वो लड़की? अरे इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? देखो फिलहाल तो वो लड़की तुम्हारी आप ही के व्हाट्सएप पर है। मतलब कि काफी सारी लड़कियों की पिक्चर्स हैं इनके पास, तुम उनमें से पिक एंड चूज कर लेना। मैं बताती हूँ। खाला अलमास के मशवरे पे उनकी बहू की बहन के पास गई थी। उसका मैरिज ब्यूरो है तो उसने कुछ लड़कियों की तस्वीरें मुझे भेजी तुम्हें दिखाने के लिए। लेकिन मुझसे पूछना तो चाहिए था ना आप लोगों को। पूछने का तो ख्याल ही नहीं आया और तुम्हें बताने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारा फोन आ गया और फिर मैं घर चली गई। मुझे लगा कि तुम्हें हमारी पसंद पे कोई एतराज नहीं होगा। मुझे आप लोगों से सवाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन शादी उम्र भर का रिश्ता होता है। मुझे एक लड़की पसंद है, इनफैक्ट वो मेरे ऑफिस की है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताने वाला था। असल में वो लड़की जब तक राजी नहीं हुई, मैंने सोचा आप लोगों का नाम बताऊं। अब वो राजी हो गई है तो आप लोगों को बताने वाला था। हाँ तो इसमें इतने मसले वाली क्या बात है? तुम मैरिज ब्यूरो वाली को कॉल करो और मना कर दो उसे। अरे इतनी खामोशी क्यों हो गई है भाई? हमारा दिल समझदार है, इसने जो भी लड़की चूज की होगी समझदार ही होगी। क्यों भाई? ये तो नहीं जानता कि मैं कितना समझदार हूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, खूबसूरत वो बहुत है। हमें आप यकीन कीजिए, पूरे मोहल्ले के लोग जलेंगे आपसे। वाकई? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, मगर बेटा सूरत के साथ साथ लड़की की सीरत, हसब नसब, खानदान ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो सब आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से। इतना क्यों फिक्रमंद हो रही हो? देखो अगर अदील ने कोई लड़की अपने लिए पसंद की है तो ठीक ही की होगी ना। देखो जिंदगी उसने गुजारनी है तो फैसला उसका होना चाहिए ना। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ दिल की, जान छिड़कती हूँ उस पे और उसकी खुशी पे। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी, उसका खानदान कैसा होगा, मेरे अदील के लिए ठीक है भी या नहीं। हमें देख तो लेने देता, थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश है कि जो भी लड़की हो वो अदील का बहुत ख्याल रखे, मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखे। पता नहीं इस लड़की का मिजाज कैसा होगा, बस मैं इसी वजह से परेशान हूँ बहुत। यार
देखो अदील ने उस लड़की को पसंद किया है तो कोई तो वजह होगी ना। आई एम श्योर अदील समझदार है, और कल जब तुम उस लड़की से मिलोगी तो तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी। तुम टेंशन लेना बंद करो प्लीज। ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, अदील तो फैसला कर चुका है। आपने सुना नहीं क्या कहा था उसने? हमें लड़की देखने नहीं जाना बल्कि शादी की तारीख लेने जाना है। देखो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, हम एक काम कर सकते हैं, तुम अल्लाह ताला से दुआ करो और अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा ना सब। तुम ऑलरेडी क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। आमीन। चलो अब खाना निकाल, तो भूख लग रही है, मियाँ को भी पूछ लिया करो यार। चलिए आप चलें, मैं यहाँ बैठा हूँ। बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। अरे लो बेटा। भाई को तो नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है। अरे बेटा खा लो ना। नायला इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुमने पहले ही इतने महंगे, इतने खूबसूरत और ढेर सारे कपड़े खरीद दिए और अब देखो जरा इतना खर्चा और कर दिया। इतना मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरी बात जरा समझ भी जाया करो। अम्मी अब मैं क्या करती, जिस जिस जोड़े पे अनम हाथ रखती गई अदील वो खरीदता गया। ये देखें वो तो कुछ भी नहीं है, अदील ने ये 2.5 लाख के जोड़े का ऑर्डर दिया है। तौबा है, वैसे वो लड़का तो बेवकूफ है, उसे तो कोई अकल नहीं है, कम से कम तुम ही समझा देती। मैं तो समझ जाऊंगी लेकिन अदील नहीं समझेगा। वो वही कर रहा है जो अनम उसे कह रही है। मैं तो बस खाना पूरी के लिए बाजार जाती हूँ, पसंद तो वही करता है, बल्कि मोल भाव भी वही करता है, और अनम उसे हिदायत दे देती है। हद है वैसे इस लड़के की भी। कहाँ तो लड़कियों के नाम से भागता था और अब अनम अनम अनम, उसके सिवाय उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुख तो मुझे भी हुआ है, लेकिन अदील की खुशी का सोचती हूँ ना तो खामोश हो जाती। क्या कह सकते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो मैंने ना खाने का ऑर्डर दे दिया है। खाने में मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और साथ में फिश और प्रॉन्स भी होंगे। सारा मेन्यू जो है वो अनम ने डिसाइड किया है। अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा नहीं है? अरे अम्मी कितना जबरदस्त ऑर्डर दिया है इसने। अदील सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, अगर पैसे वैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मेरे पास बहुत ज्यादा सेविंग है। नहीं आप ही इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ऑफिस से लोन ले लिया और अम्मी का फिक्स डिपॉजिट कैश करा लिया है। और हाँ, मैं और अनम आज ज्वेलरी लेने जा रहे हैं। आपकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लीज़ ज़रा घर के काम निपटा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ ज्वेलरी लेने। अरे ऐसे कैसे ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन को कितना अरमान था तुम्हारी शादी का, और तुम्हें देखो तुम एक एक करके उससे हर काम से अलग किए जा रहे हो। अम्मी वो अरे अम्मी अलग कहाँ कर रहा है, उल्टा ये तो मेरी जिम्मेदारियों को कम कर रहा है। अच्छा है ना,
ये दोनों खुद अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेंगे, मुझे तो घर में 1000 काम होते हैं। देखा आपने मेरी आपी कितना प्यार करती है मुझसे। हाँ, बहन को तो बहुत एहसास है, लेकिन तुम्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं अपनी बहन का, ना ही उसके जज्बात का। ठीक है, तुम्हारी होने वाली बीवी अपनी पसंद से कपड़े खरीदना चाहती है तो भाई ले ले, लेकिन जब बहन को साथ लेकर जाते हो ना बेटा, तो कम से कम इसका भी ख्याल रखा करो, दिल रखा करो अपनी बहन का। इतना तो कर सकते हो ना कि नहीं? फिर वही बात, मैं बहुत खुश हूँ। अदील, तुम जाओ अपनी मर्जी से शॉपिंग करो, मैं अम्मी को समझा लूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अम्मी, क्या हो गया आपको? मैं कह रही हूँ ना कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप एक बात बताएं, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अदील की खुशी ना, तो वो बहुत खुश है माशाल्लाह से। बस हमारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। अदील तो शादी के बाद और ज्यादा दीवाना हो गया मेरा। अच्छा ये बताओ कि उसकी माँ और बहन कैसी लगी तुम्हें? माँ तो बस ठीक ही है, बस ये नाइला आपी ना बहुत तंग करती हैं। आपको पता है ना, मुझे ना शेयरिंग पसंद है ना ही मदाखलत। अच्छा ये शोर कैसा हो रहा है? तंग आ गई हूँ मैं इनसे। दरवाजा नॉक कर रही है बार बार, दिन में तो 10 चक्कर लगाती हैं अम्मी। मुझे लगता है अपने घर में इनका दिल ही नहीं लगता। बस तंग आ गई हूँ मैं इस औरत से बहुत ज्यादा। भाई तुम अदील से क्यों नहीं बात करती कि वो अपनी बहन को समझाए? वो कोई बच्ची तो नहीं है कि रोज मुंह उठाकर चली आती है। भाई बहुत ही अजीब है ये घर तो। जाने दे अम्मी, उन्हें ना जरा भी ख्याल नहीं है, उल्टा उनको दूसरों की जिंदगी में मदाखलत करने का बहुत शौक है। मैं तो तंग आ गई हूँ अदील की इस बहन से। अदील से तो ऐसे ममता जताती हैं जैसे अदील उन्हीं का बेटा है। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ देखकर। ऊपर से ज्यादातर वो अदील को अपने पास ही रखती हैं। भाई मुझे तो जहर लगती है ऐसी माँ बहनें। आप भी ना फिक्र ना करें, मैंने सोच लिया अब मैंने क्या करना है। सीधा कर दूंगी मैं इन सबको। मैं समझ रही थी कि अनम उठ गई होगी, लेकिन उसने तो दरवाजा नहीं खोला। लगता है देर तक सोती है। सो नहीं रही है, जानबूझ के दरवाजा नहीं खोला उसने। अरे अदील सुबह सुबह ना नाश्ते की ट्रे सजाता है, उठा के बेगम साहिबा के लिए कमरे में ले जाता है। दोनों वहीं बैठ के नाश्ता करते हैं। ऑफिस से आएगा तो उसे लेकर रात का खाना खाने के लिए दोनों बाहर निकल जाते हैं। अरे मैं तो जैसे तन्हा होके रह गई हूँ। उसकी शादी के बाद ना इस घर में सन्नाटा हो गया। अरे नहीं अम्मी, अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए घुलने मिलने में टाइम लग रहा है। जाहिर है नई जगह है, नए तौर तरीके हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर जाने भाई, तुम कह तो रही हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अम्मी, आप खामे परेशान हो रही हैं, मैं कह रही हूँ ना। अच्छा ऐसा करती हूँ, अगर अनम उठ गई है तो उसे बुला के लेके आती हूँ। मेरा ख्याल है कि प्यार और अपनायत का एहसास दिलाने में हमें पहल करनी चाहिए। आप परेशान नहीं हो, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, बस जो भी करो ध्यान से करना। अल्लाह हाफिज। क्या मुसीबत है भाई। खैरियत है नाइला आपी, जोर जोर से दरवाजा नॉक किए जा रही हैं, कोई काम था क्या? मैं तो बस वैसे ही तुमसे मिलने आई थी। मैंने सोचा कि बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, साथ में चाय पियेंगे। वो एक्चुअली मुझे चाय पीने की आदत नहीं है और कुछ खास पसंद भी नहीं है। अभी बस आराम करना चाहती हूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है तो बताया क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हारे सर में मालिश कर देती हूँ। मैं अदील के सर में भी बहुत अच्छी मालिश करती हूँ, उसको भी बहुत सुकून मिलता है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। थैंक यू। हद ही हो गई है, सर पे मंडलाती फिरती हैं।
मुझे तो अदील के साथ पसंद नहीं है, अब मेरे सर पे भी सवार हो गई है। आज आने दो अदील को, आज ही बात करूंगी मैं। मुसीबत कहेंगी। तुम तो बहुत दावे करते थे ना मुझसे कि तुम्हारे घर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं जैसे रहना चाहूंगी वैसे रहूंगी, कोई मुझे तंग करने वाला नहीं होगा। हाँ तो ये सच है ना, घर पे होता ही कौन है? अम्मी बेचारी, वो तो कुछ कहती ही नहीं है। अम्मी कुछ नहीं करती, अम्मी 24 घंटे मुंह बनाए रखती हैं। ऊपर से नाइला बाजी मेरी बर्दाश्त से ना बहुत बाहर है। प्राइवेसी डिस्टर्ब करती है, कमरे में होती हूँ तो दरवाजा बजाती रहती हैं। बिल्कुल भी तमीज नहीं है उन्हें। अनम क्या हो गया है? ये बातें कोई काबिल एतराज तो है नहीं। और नायला, वो तो वैसे ही अकेली रहती है तो। अकेली रहती हैं। अकेली रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को डिस्टर्ब करें। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम अपनी बहन से बात कर लो, वरना अगर मैं बात करूंगी तो वो बहुत बुरा मनाएंगी। ठीक है, मैं समझा दूंगा। बेहतर होगा कि तुम खुद ही समझा दो। मुझे तो लगता है कि नाइला बाजी ना जानबूझ के मुझे तंग करती हैं, हसद करती हैं वो मुझसे, क्योंकि मैं उनकी पसंद नहीं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी जिंदगी में इतना खुश क्यों हैं। अनम, नायला आपी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो क्यों जेलस होंगी मुझसे? अदील, पहली बात तो यह है कि तुम अपनी आंखों से ना अपनी नाम की पट्टी उतारो। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जलती हैं वो मुझसे। मेरी हर बात पर तो उनको इतराज है। और वैसे भी ना, तुम उनके भाई हो, मैं उनकी बहन नहीं हूं जो वो मुझसे प्यार करें इतना। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो क्या मैं इतनी टाइम से बकवास कर रही हूँ? एक से बढ़कर एक रिश्ता था मेरे लिए, लेकिन मैंने तुमसे शादी की। तुम तो मुझसे वादे करते थे कि तुम मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं आने दोगे। अब बहन का नाम आया तो मुझसे नजरें चुरा रहे हो। तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो, कोई फर्क नहीं तुम में। अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें मेरी या मेरे बच्चे की खुशी अजीज है, या अपनी बहन की हमारी जिंदगी में मदाखलत। बच्चा, तुम माँ बनने वाली हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी आज शाम को पता चला। मैं अम्मी के साथ चेकअप करवाने के लिए गई थी। तुम जानती हो ना तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। देखो, अब टेंशन मत लेना इंदर, लेकिन एक शर्त पे। तुम अपनी बहन को बोलोगे कि हमारी जिंदगी में मदाखलत ना किया करें, हमें बस सुकून से रहने दें। तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे की कसम। अगर तुम चाहते हो ना कि हम दोनों सुकून से रहें, तो नाइला आपी को समझा दो। उन्हें बोलो कि अपनी फैमिली पे फोकस करें, ना कि तुम पर। अम्मी, आप नायला आपी को खुद ही समझा दें। अगर मैं उनसे कुछ कहूंगा ना तो उन्हें बुरा लग जाएगा। चुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, और तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी की शिकायतें भी लगाना शुरू कर दी। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि तुमने इतनी जल्दी इसकी बातों पर यकीन भी कर लिया। अम्मी, अनम की शिकायत बिल्कुल जायज है। आप ही को क्या जरूरत है हर वक्त इस घर में रहने की? अपने घर पे जाके रहें। अनम बिल्कुल ठीक कहती है, हर मामले में क्यों मुदाखलत करती हैं वो? अनम को बिल्कुल भी नहीं पसंद। जर्दा बनाया था, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो सोचा गरम गरम है, तुम खा लोगे। मैं चम्मच लेके आती हूँ। नाइला आपी, अभी प्लीज रहने देना।
मैं और अदील खाने पे जा रहे हैं, तो अगर अदील जर्दा खा लेंगे तो वहां जाके क्या खाएंगे? प्लीज अम्मी माइंड ना कीजिएगा। चलें अदील? अम्मी हम थोड़ा लेट हो जाएंगे तो हमारा इंतजार मत कीजिएगा। चल। खुदा हाफिज। चाय। थैंक यू। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? अने सुनो, बैठो। क्या बात है, परेशान लग रही? बहुत दिन से अम्मी के यहाँ भी नहीं गई। सब कुछ ठीक है? कोई बात हुई? नहीं, बात तो कोई नहीं है। पहले वो लोग अकेले थे, अब अनम आ गई है तो उन लोगों का बहुत ख्याल रखती है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और अगर देखा जाए तो अदील की चॉइस भी अच्छी रही कि इतनी जिम्मेदार लड़की से शादी की उसने। अरे हाँ, उनके यहाँ खुशखबरी होने वाली है। हाँ, मेरा अदील बाप बनने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जिम्मेदारी तो फिर बढ़ जाएगी ना, बिकॉज अनम सब कुछ तो नहीं संभाल सकती, राइट? नहीं, वो बहुत समझदार है, सब कुछ खुद संभाल लेगी। अरे फिर भी उसे तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी ना। और हम लोग एक काम करते हैं, इनके बच्चे के लिए ना सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं। अभी से? हाँ, तो उसमें क्या बुराई है? अगर हम लोग सब कुछ पहले से ले आएंगे तो अदील को शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी और उसे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप चाय पी लें, ठंडी हो रही है। हाँ, मुबारक हो बाय द वे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, सारी की सारी चीजें ना एक से बढ़कर एक लेकर आई हो। बच्चों की इतने प्यारे कपड़े और चीजें नजर आई थी मार्केट में, मेरा तो दिल कर रहा था कि सारे के सारे ले लूं। अम्मी, अदील की पहली औलाद है, हमारे घर का पहला बच्चा, माशाल्लाह। वैसे अदील और अनम के इतने खराब रवैये के बावजूद भी तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। तुम्हारी जगह कोई और होता ना नायला, कसम खुदा की शक्ल तक देखना गवारा ना करता इन लोगों की। दिल तो मेरा भी बहुत दुखा अम्मी, पर जाने दें। आजकल की लड़कियां अकेले रहना चाहती हैं। शायद मुझे ही एहतियात करनी चाहिए थी, इसलिए अनम को बहुत बुरा लग गया। अच्छा बस बस, अब ज्यादा इखलाक दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा है ना कि इस बहू बेगम को भी तो कुछ पता चले। तुम भूल गई जब शादी हो रही थी तो तुम्हारे साथ किस तरह का रवैया रखा था इसने। अगर तुमने सख्ती दिखाई होती ना और थोड़ा सा सख्त रवैया रखा होता तो आज को तुम्हारे साथ इन लोगों का बर्ताव ऐसा हरगिज ना होता। वो बात तो अब पुरानी हो गई अम्मी,
अनम में भी वक्त के साथ साथ चेंज आ जाएगा। अब वो माँ बन जाएगी तो दिल में नरमी तो आ जाएगी ना। ठीक कह रही हो, लेकिन अनम से ना मुझे किसी अच्छे रवैये की उम्मीद नहीं है। और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, कसूरवार अकेली मेरी बहू नहीं है, बराबर का कसूरवार अदील भी है। उसी की शय पे करती है ये सब कुछ। जो बात करती है ना उसको दिलो जान से कबूल कर लेता है। उसी की शय पर उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि सगी बहन को देखना तक गवारा नहीं करता है। अम्मी, अदील गलत नहीं है, मजबूर है। बेचारा क्या करे, अब शादी की है, बच्चा भी होने वाला है, तो घर बसा के रखना भी ज़रूरी है ना। क्या हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि अनम अदील का ख्याल रखती है और वो बहुत खुश हैं दोनों। अच्छा, मैं जा रही हूँ, आप ये सामान अनम को दे दीजिएगा ताकि वो वार्डरोब में सेट कर दे। अरे तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब वो ये बच्चे के कपड़े जो आए हैं ये भी नहीं लेगी? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब ये है कि जानती हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है जो तुम कहना चाह रही हो। कहीं वो ये ना कह दे कि भाई ये कपड़े तुमने क्यों नहीं दिए उसे, मेरे हाथ क्यों भिजवा दिए हैं। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। अच्छा, मैं खुद ही दे देती हूँ। सो तो नहीं रही होगी ना? अरे नहीं नहीं, सो कहाँ रही है, अभी थोड़ी देर पहले तो आई थी वो, पता नहीं क्या अपने फोन का चार्जर ढूंढती भी। जाग रहे अभी। बहुत देख देख के लिया है मैंने ये सब। हमारे खानदान का पहला बच्चा होगा तो उसके इस्तकबाल की तैयारी तो अच्छे से होनी चाहिए ना। खानदान का पहला बच्चा है, इसलिए तो आपको पता नहीं क्या जरूरी है क्या नहीं। आपकी तो औलाद भी नहीं है, आपको क्या एक्सपीरियंस, आपको क्या पता बच्चे के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। पाले तो तुमने भी नहीं है बच्चे अनम, तुम्हारा भी पहला बच्चा है जो अभी हुआ भी नहीं है। मुझे ना आपसे कोई बहस नहीं करनी, और मैं अपने बच्चे को ये सब चीजें नहीं पहना सकती। अपने बच्चे की शॉपिंग मैं खुद करूंगी, बल्कि ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ। सब ब्रांडेड चीजें ली हैं मैंने उसके लिए, और ये लोकल बाजार की कचरा चीजें मैं तो अपने बच्चे को कभी ना पहनाऊं। आप प्लीज जब जाएंगी ना तो साथ लेते हुए जाइएगा, मैं क्या ये फजूल चीजें संभालती फिरूंगी। मैंने ये सब कुछ बहुत मोहब्बत से लिया अनम। अदील, समझाओ ना अनम को। मुझे लगता है कि तुम दोनों अभी तक मुझसे नाराज हो। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी कर लेती हूँ। अब तो खुश हो ना? एक तो ना आपको अच्छा बनने की और अपनी मर्जी दूसरों पे थोपने की पता नहीं कहां से लगता है। आप थकती नहीं है क्या इन सब चीजों से? मैं अपने बच्चे को आपकी लाई हुई चीज कोई नहीं पहनाऊंगी, आपको ये बात समझ नहीं आती? मुझे आप क्यों गुस्सा दिलाए जा रही हैं बार बार? और कुछ नहीं तो मेरी हालत में ही तरस कर ले। अदील, तुम समझाओ अपनी बहन को। मेरी बर्दाश्त से तो बाहर होता जा रहा है सब कुछ। और ये जाते हुए चीजें लेके जाइएगा अपनी। आप प्लीज चली जाएं। लेकिन बात को समझें, वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, चिड़चिड़ी हुई भी है, और डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा बहुत कमज़ोर है। लेकिन हम में से तो कोई भी नहीं चाहता ना कि बच्चे को कुछ, समझ रही है ना? एक तो ना आपको अच्छा बनने की और अपनी मर्जी दूसरों पे थोपने की पता नहीं कहां से लगता है। आप थकती नहीं है क्या इन सब चीजों से? मैं अपने बच्चे को आपकी लाई हुई चीज कोई नहीं पहनाऊंगी, आपको ये बात समझ नहीं आती? आपकी तो औलाद भी नहीं है, आपको क्या एक्सपीरियंस, आपको क्या पता बच्चे के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं।
अनम पूरा फिनिश करो। मेरा दिल नहीं कर रहा। ये क्या बात हो गई? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ खा पी नहीं रही हो। अगर इस तरह से ही करोगी तो तुम्हारी वीकनेस बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पीना, पकड़ लो, दिल घबरा रहा है मेरा। अच्छा, अगर दिल ही घबरा रहा है तो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। मुझे बाहर नहीं जाना। तुमने अपनी अम्मा से बात की इस घर के बारे में? नहीं। तो कब करोगे उनसे बात? जब तुम्हारी यहाँ बहन आकर अपने हिस्से का दावा करेंगी तब? तुम्हें अंदाजा है कितनी बड़ी रकम तुम्हारी बहन के पास चली जाएगी? और ऊपर से अगर तुम्हारी अम्मा ने भी हिस्सा मांग लिया तो हमारे हाथ क्या आएगा? अनम तुम ये आ गई अम्मा भी। अब इनके सामने ही बात हो जाए बहुत अच्छा है। मैं तो अपने बच्चे का बस फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहती है तुम्हारी बीवी? कैसे करना चाहती है ये अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर, बताओ। अम्मी वो अनम ये चाहती है कि आप ये घर मेरे नाम करते। बताया नहीं तुमने इसे? ये घर तो है ही तुम्हारा। बताया है अम्मी, भले घर अदील का हो लेकिन नाम तो आपके है ना। और अगर कल को नाइला आपी और अहमद भाई आ गए अपना हिस्सा मांगने के लिए तो हम क्या करेंगे? उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है ना, उनकी तो औलाद भी नहीं है। अगर उन्हें फिर भी लालच आ गया तो फिर क्या होगा? अनम किसी को कोई लालच नहीं है। ये घर तो सिर्फ अदील का है, लेकिन तुम अगर फिर भी चाहती हो तो मैं नाइला को बुला लेती हूँ, कागजात तैयार करा लेते हैं और वो लिख कर दे देगी कि उसको इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कि हमारी असल दौलत तो अदील है, ये घर और पैसा नहीं। मैंने तुमसे कहा ना था। कहा था आदि, लेकिन तुम नहीं जानते इन रिश्तों को। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चों में भी इत्तेफाक होता है। बस इनकी यहाँ आंख बंद करने की देर, फिर इनके अंदर लालच आ जाता है। मैं भी तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रही हूँ। मैं तो बस अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। इस तरह से तुम्हारा और नाइला आपी का भी रिश्ता स्ट्रांग होगा। तुम नहीं समझते इन बातों को। अब मुझे आराम करने दो। अदील, मैंने खुद से ज्यादा अदील को प्यार किया है अमन। उसे भाई नहीं अपना बेटा समझा है। और हनम ने कितनी आसानी से उसे मुझसे दूर कर दिया, इतना दूर कि आज वो मुझसे मेरा हक बख्शवाने आ गया।
नहीं रहेंगे। वो आपके भाई का ऊपर वाला पोर्शन खाली है ना, वो कई दिनों से कह रहे हैं हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये घर किराए पे दे देंगे। कम से कम मैं नहीं, आप तो अपने भाई के साथ रहे। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मी अकेली हो जाएंगी यहाँ पर। यहाँ रह के भी मैं कहाँ अम्मी से मिल सकती हूँ। हनम को मेरा अम्मी से मिलना पसंद नहीं है, बस कभी कभार फोन पे बात हो जाती है। अब फोन पे बात यहाँ हो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है। इतना सब कुछ होता रहा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। कमाल करती हो यार तुम। खैर मैं कर लेता हूँ भाई से बात, हम लोग चले जाएंगे वहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम अनम और अदील से अपना दिल साफ कर लो, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि हमारी नई जिंदगी का आगाज किसी नेगेटिविटी से हो। ठीक है? मेरा दिल साफ है, बस वो दोनों खुश रहें। हमें भी आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता उनके बगैर खुश रहने की। ठीक है, तुम परेशान मत हो जाएगा सब कुछ। सही है? अच्छा रो तो मत ना। तुम जा रही हो बेटा? अब किसी बात की टेंशन ना लें अम्मी, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मेरी वजह से आप परेशान नहीं हो। दिल के अपना बहुत ख्याल रखें। तुमने जो अपने भाई के लिए किया है ना बेटा, बहुत कम दुनिया में बहनें होती हैं जो ऐसा करती हैं। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटा। मैंने किसी बदले या लालच के लिए ये सब कुछ नहीं किया अम्मी। मेरा छोटा सगा भाई है अदील, वो भी अकलौता। फिर मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है। अगर मैं अदील के लिए सब कुछ नहीं करती तो किसके लिए करती? तो चैन नहीं आया आपको? फिर मुंह उठाकर आ गई। मुझे ये बता दे, आप हमारे घर का सुकून क्यों बर्बाद करना चाहती है? हमें क्यों आराम से रहने नहीं देती? मैं तो बस अम्मी से मिलने आई थी, अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी अनम। वाह, क्या बहाना है। अम्मी मरीजा है क्या जो अम्मी को देखने आई थी? घंटों तो फोन पे बातें करती रहती हैं आप मिलकर। कभी तुम्हें तुम्हारे अपने से दूर होना पड़ेगा ना, वो भी बगैर किसी कसूर के। फिर तुम्हें पता चलेगा ना, अभी तुम्हें एहसास नहीं होगा। तुम मुझे बद्दुआएं दे रही हो? तुम मेरी औलाद को बद्दुआएं दे रही हो? फौरन निकले यहाँ से। मैं अपनी कोई हद पार कर लूं, निकले यहाँ से। क्या मुंह से अंगारे निकाल रही हो तुम? तुम्हारी बहन मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को बद्दुआएं दे रही है। ये झोलियां उठा उठा के अब इतना बुरा भला बोल रही थी। अरे अरे नहीं बेटा, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसने तो बस वो बात बराए बात कर दी थी और कुछ भी नहीं। देखो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी बहन की साइड ले रही है। ये लोग मुझे झूठा साबित करने की कोशिश। खामोश हो जाओ, मुझे बात समझने दो। क्या बात समझने दूं? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अहमद भाई गाड़ी निकालें। अल्लाह, परवरदिगार सब ठीक हो जाए मेरे मालिक। बेटा परेशान मत हो, तुम देखना अल्लाह सब आसानियां कर देगा।
घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बस सबको दुआ करनी चाहिए, सब लोग दुआ करो। हमें पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो है ना, सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। आदिल, तुम्हारी अम्मी और बहन बिल्कुल ठीक कह रही, थोड़ा हौसला करो यार, ठीक हो जाएगा सब। जी डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? जी, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम सो सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। या अल्लाह, ये मेरी गलती है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। ना मैं यहाँ पे रहती, ना मुझे तुम्हारी बहन की नजर लगती। बस सनम, आज के बाद मैं अपनी बहन और अपनी माँ के खिलाफ तुमसे एक लफ्ज ना सुनूं, वरना खड़े खड़े तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पे, इतनी बड़ी सजा मिलने के बावजूद वैसी की वैसी हो, बिल्कुल पत्थर दिल। तुम बदनसीब हो ना, बदनसीब, और तुम्हारी इस बदनसीबी की सजा मेरे बच्चे को मिली है। ये मकफाते अमल हुआ है तुम्हारे साथ, और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी। खाम खा बार बार तुम मेरी माँ और मेरी बहन को दुख देती रही। अरे उनकी अकलौती खुशी था मैं, लेकिन तुम्हारी हसद और तुम्हारी जलन ने मुझे उनसे दूर कर दिया। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेता, अपनी बहन की बात मान लेता, खूबसूरती की जगह कोई खूबसूरत लड़की ढूंढता तो मेरा बच्चा जिंदा होता। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है, जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने